हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुष और आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। हमने मैट्रिक्स के 2 वीडियो देख चुके हैं और ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम मैट्रिक्स के कुछ बचे हुए जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कुछ इंपोर्टेंट मेथड के बारे में। हमारा सबसे पहले इंपोर्टेंट मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। ये किस लिए यूज होता है? ये बेसिकली इसलिए यूज होता है कि अगर हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। मैट्रिक्स का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। हम इनवर्स के लिए बात कर चुके थे। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स इज इक्वल टू होता है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स अपॉन जो भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है उस वैल्यू से हमें उसको डिवाइड करना होता है। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो 0 के बराबर नहीं है, देन ओनली इनवर्स इज पॉसिबल। अगर उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है अगर वो 0 आता है देन मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। मींस इसका मतलब क्या हुआ? जो मैट्रिक्स का रैंक है वो मैक्सिमम पॉसिबल, जो मैट्रिक्स का रैंक है वो मैक्सिमम पॉसिबल। अगर n बाई n का है तो उसकी रैंक मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती है? n होना चाहिए, देन ओनली मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होगा। और दूसरा कंडीशन, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। जब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद भी हमें इसका क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोज करना पड़ता है। देन ओनली हमारा क्या आता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, फिर ट्रांसपोज निकालना है। तो इस दिस मेथड इज वेरी वेरी कम्बरसम। इसमें बहुत ज्यादा हमें, अगर मैट्रिक्स 4x4 का रहेगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। तो गॉस जॉर्डन आए, उन्होंने क्या बोला कि भाई आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं लेना है, मैं आपको बहुत सिंपल मेथड से बताता हूँ जिससे कि आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, उन्होंने कौन सी मेथड बताई उनको हम देखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, सपोज दैट ए मैट्रिक्स बराबर में, मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूं जिससे बहुत आसान हो जाएगा, 8 4 3 एंड 2। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले हमें इसका डिटरमिनेंट चेक करना है कि इसका इनवर्स पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। इनवर्स कैसे पॉसिबल होगा? 16 - 12 = 4 मींस ये नॉट इक्वल टू 0। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम गॉस जॉर्डन मेथड में क्या देखेंगे? गॉस जॉर्डन मेथड का यूज किया जाता है इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो कैसे निकालना है हमें? पहले तो हमें पता था एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, उसके बेसिस पर हमें करना है। लेकिन अगर हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स नहीं निकालना है, गॉस जॉर्डन मेथड से करना है, तो गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है? अगर आपका मैट्रिक्स a बाई जितने बाई n बाई n का है तो उतने का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो n बाई n का। ठीक है, सपोज सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मैट्रिक्स a है तो उसको सिंपल उतने ही रैंक का आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना है। ठीक है, सिंपल। अब फिर दोनों का एक क्या बनाना है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे होगा? a और i, बीच में 2 डॉट, और आपका i ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। क्लियर, सिंपल। अब क्या बोलता है कि आपको इसमें रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन करना है, और जो आप इसमें रो ऑपरेशन करेंगे वही आपके इसमें होना चाहिए। ठीक है, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन करना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब रो ऑपरेशन जो भी करेंगे आप, तो वही सेम रो ऑपरेशन किसमें होंगे? आई में भी होंगे। ठीक है, तो अब जब आप रो ऑपरेशन करेंगे तब फिर क्या होगा? तब फिर आपका रो ऑपरेशन करने के बाद में आपको इस टाइप से रो ऑपरेशन करना है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए रो ऑपरेशन करने का? कि जो मेरा ए मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। ए अगर आई में कन्वर्ट हो गया मींस हमें रो ऑपरेशन ऐसे करने हैं कि ए मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो जो हमारा आई मैट्रिक्स में भी रो ऑपरेशन होंगे तो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो रहेगा नहीं, तो ए मान लिया बी मैट्रिक्स बन गया। तो अभी क्या होगा? जो बी मैट्रिक्स आ गया आई की जगह पे, जो मैट्रिक्स ऑपरेशन किए हमने, सिमिलर ऑपरेशन जो ए में कर रहे थे जो आई में किए, तो उससे जो हमारा बी मैट्रिक्स आया है वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा ए का इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? गॉस जॉर्डन मेथड है। इसमें आपको केवल क्या करना है? मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें केवल आपको रो ऑपरेशन करना है। और रो ऑपरेशन आपको पता ही होगा, रो ऑपरेशन कैसे होते हैं? आप एक किसी रो को टारगेट करते हुए आप उसमें ऐड कर सकते हैं रो के ही एलिमेंट को किसी दूसरी रो के
एलिमेंट को, कॉलम को आप ऐड कर सकते हैं, या उसमें मल्टीप्लाई करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई किसी रो में करके उसको किसी दूसरी रो में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए अब हम बात करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है ना, a इक्वल टू इतना, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को हम गॉस जॉर्डन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना वो क्या बना, 8 4 3 2, ठीक है, यहाँ पर 2 डॉट लगा दिए। अब 1 0 0 1, यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसको हमें क्या ले जाना है, 1 0 0 1 बनाना है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पे सबसे पहले कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रो में रो 1, ये रो 1 है, रो 1 में हमने ऑपरेशन किया, ठीक है। रो 1 में क्या ऑपरेशन किया, जो भी हमारी रो 1 की जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम डिवाइड बाई 8 कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा, अगर हम रो 1 के सारे एलिमेंट को 1/8 से डिवाइड कर देंगे तो होगा क्या, तो जो भी हमारा वैल्यू होगा यहाँ पर वो हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। जो रो 1 है उसमें हमने ऑपरेशन कर दिया, जो सेकंड रो है वो हमारा एज इट इज रहा, ठीक है। अब जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी पूरी रो 1 है, तो इसमें भी वही सेम ऑपरेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/8, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, क्योंकि सेकंड रो में तो हमने कोई भी ऑपरेशन किया नहीं है, तो एज इट इज हो गई, क्लियर। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 1 ला दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस वाली वैल्यू को, ये 1 है ये 0 है, तो इसको अब हमें क्या करना है, जो रो 2 है उस पर हम ऑपरेशन करते हैं। रो 2 पे क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर हम इसमें से 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, इस रो को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके अगर इसमें से माइनस करेंगे रो 2 में से, तो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी। तो वही करेंगे, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, क्लियर। अब 3 टाइम्स ऑफ रो 1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, हम देखते हैं। अगर ये 4/8 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, तो उसको हम 1/2 कर देते हैं, क्लियर। अब हमारा क्या हो गया, अब हमने इस रो में 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, तो यहां पर लिख लेते हैं, क्लियर। 1 1/2 1/8 और 0। जो रो 1 है उसमें तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल रो 2 में होगी। रो 2 में हमें ऑपरेशन क्या करना है, इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको रो 2 में से घटाना है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2 हो गया, ठीक है। अब फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 है, 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/8। जो हमारा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 0 है, इसमें से 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/8 होगा। 3 टाइम्स ऑफ 1/8 वैल्यू क्या आ गया, माइनस 3/8, तो यहाँ पे माइनस 3/8 हो गया वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 0 टाइम्स ऑफ 3 होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रो ऑपरेशन हो गया। अभी हमारा ए वाला वैल्यू 1 0, ये दोनों तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए, लेकिन ये हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहां पर 0 लाना है तो क्या करें, R1 पे ऑपरेशन करें। क्या करें, R1 पे R1 माइनस R2 करें। देखो अगर हम R1 पे R1 माइनस R2 करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही हमें चाहिए 1 0 0, ठीक है। तो हम करते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो हमारा पहला वैल्यू है 0 जाएगा तो 1 का 1 रहेगा। दूसरा क्या है, 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस माइनस 3/8 कितना हो जाएगा, 4/8 हो गया, 4/8 हो गया। यहाँ पर क्या है, 0 है, 0 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया। अब नीचे के वैल्यू पे कुछ चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख दिया।
ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिला हुआ है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इसको, है ना। यहाँ पर ए था और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। अभी हमें ए को किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो अभी इसमें क्या किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रो 2 पर हम एक ऑपरेशन करते हैं, रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हमारा एज इट इज रहेगा। अच्छा ये 4/8 है, इसको हम 1/2 कर लेते हैं, क्लियर। अब यहां पर जब हम सेकंड रो में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 0 ही रहेगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर -3/4 हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा, यही होगा। तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो हमारा ए वाला जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो गॉस जॉर्डन का कहना है जब हम ए और आई दोनों को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना करके और इसके ऊपर रो और कॉलम ऑपरेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके बाद में जो हमारा मैट्रिक्स बनता है ना, वो हमारा क्या होता है, ए का इनवर्स होता है। जिस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना होता है वो होता है। तो ए मैट्रिक्स अगर हमारा ए था तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, हाफ -1 -3/4 एंड 2, यही हो गया, ए इनवर्स हो गया। ए बराबर में क्या था, हम फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे 8 4, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, ठीक है। ये तो हमने किससे निकाल दिया, गॉस जॉर्डन मेथड से। अब एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, कि अगर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इनवर्स बराबर में हमने क्या पढ़ा हुआ है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट वैल्यू से उसको डिवाइड कर दो। अब डिटरमिनेंट, इसका कंडीशन क्या होता है, जो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए है वो 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, देन ओनली इनवर्स पॉसिबल। तो इनवर्स पॉसिबल कब होगा, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरा डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब हम ए का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर में क्या होता है, हम क्या जानते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है -1 की पावर i प्लस जे इनटू में जिस भी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है उसका माइनर, क्लियर। तो हमारा ए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर के लिए हमें माइनर निकालना पड़ेगा, क्लियर कहानी। चलो अब हम इसका हर एक एलिमेंट का पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। कोफैक्टर किसका निकालेंगे पहले हम, अगर हमारे पास में स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होता तो a11 a12 a21 a22 होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम a11 एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालेंगे, a11 का कोफैक्टर, a11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो हम a1 को हटा लेंगे, इसको बस हटा लेंगे और इसको हटा लेंगे, इसको हटा लेंगे, तो वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में 2 और -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर 2 हो गया तो कितना आ जाएगा, वैल्यू 2 आ गया, क्लियर। अब a12 का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, जब a12 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 2 हो गया, a12 कौन सी वैल्यू है 4, तो 4 को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है, इनटू में 3, वैल्यू कितना आ गया -3। a21 इसका कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1। अब a21 कौन सी वैल्यू है 3 है, इसका निकालना है तो इसको इसको और इसको हटाना पड़ेगा, वैल्यू क्या आ गया 4, ठीक है, इनटू में 4, तो -4 वैल्यू आ गया, ठीक है। ए इनवर्स बराबर में आया था -1/2 नहीं 1/2 -1 -3/8 3/4 और यहां पर वैल्यू आया था 2, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स बराबर में ए वैल्यू आया था, ठीक है। तो हमने a11 निकाल दिया, a12 निकाल दिया, a21 निकाल दिया और ए इनवर्स क्या है जो हमारा गॉस जॉर्डन मेथड से आया हुआ है, क्लियर। a22 का कोफैक्टर निकालते हैं, a22 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 2 हो गया। अब a22 निकालेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, वैल्यू क्या आ गया 8,
ठीक है, इन 2 में 8 कर दिया, कितना आ गया आंसर हमारा, 8 आ गया आंसर। ठीक है, तो हमने कोफैक्टर निकाल दिया। अब हम कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, A11 2, A12 -3, A21 -4, A22 8। ये क्या हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। क्लियर। अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए बराबर में क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 -4 -3 और 8 हो गया। ये हो गया, हमने एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकाल दिया, एडजॉइंट ए आ गया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब हम डिटरमिनेंट ऑफ ए और निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 16 - 12 करेंगे तो कितना आ गया 4 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर में क्या हो गया 1/4, 2 -4 -3 और यहां पर 8 है। ठीक है, कितना हो गया 1/2 -1 -3/4 और 2। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है और यही इनवर्स की वैल्यू यहां पे आई है गॉस जॉर्डन मेथड से। तो अगर 4/4 का रहेगा तो इट इज अचीव्ड बाय डूइंग गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है।